हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 70। गुड्डू पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ सही करने जा रहा था और इस बार गोलू ने आकर गड़बड़ कर दी। शगुन की प्रेगनेंसी का झूठ गोलू ने पिंकी को सच समझकर बता दिया। गुड्डू के सामने एक और नई समस्या खड़ी थी। उस पर 2 दिन बाद शुक्ला जी के यहाँ अरेंजमेंट करना था। इन्हीं परेशानियों से जूझता हुआ गुड्डू घर चला आया। उसने शगुन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। शगुन दवा लेकर आराम कर रही थी। गुड्डू ने खाना खाया। मुश्किल से खाना उसके गले से नीचे उतरा और वह फिर ऊपर छत पर चला आया। शगुन ने शाम के बाद से गुड्डू को कहीं देखा नहीं था, इसलिए उठकर कमरे से बाहर आई। लाजो से पूछा तो उसने बताया कि गुड्डू भैया तो खाना खाकर कब का ऊपर जा चुके हैं। शगुन वापस ऊपर आई तो समझ गई कि गुड्डू हो ना हो छत पर ही होगा। शगुन छत पर चली आई। देखा गुड्डू अकेले दीवार पर उदास बैठा हुआ है। शगुन उसके पास चली आई और कहा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? शगुन को वहां देखकर गुड्डू ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें देखकर शगुन समझ गई कि कुछ तो हुआ है। शगुन ने गुड्डू की ओर देखा और फिर कहा, फिर कुछ हुआ है क्या? अब हम क्या बताएं? मतलब हमारी जिंदगी में ना बस बवाल ही बवाल लिखा है। हमें जब भी लगता है कि अब सब सही हो जाएगा तभी कोई ना कोई बखेड़ा हो जाता है। अच्छा खासा शुक्ला अंकल से पहला ऑर्डर मिला था और उस पर काम करने वाले थे कि गोलू ने सब चौपट कर दिया। गुड्डू ने निराशा से कहा, गोलू जी ने क्या किया? शगुन ने हैरानी से पूछा, जबकि वह जानती थी कि गोलू बहुत समझदार लड़का है। सब उसी का किया धरा है शगुन। उसने पिंकिया से कह दिया कि तुम मतलब उस गधे से किसने कहा कि उसे जाकर बताए? गुड्डू ने चिढ़ते हुए कहा, ये तो गोलू जी ने सही नहीं किया, इससे तो ये बात और बिगड़ जाएगी। खैर आप परेशान मत होइए और ये सब भूलकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। शगुन ने गुड्डू से कहा तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली। शगुन ने गुड्डू की ओर देखा और कहा, गुड्डू जी हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। गुड्डू ने शगुन की ओर देखा और कहा, बस ये काम हम पूरे दिल से कर ले तो पिताजी को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। पता है आज क्या हुआ? शगुन ने गुड्डू के बगल में खड़े होते हुए कहा। क्या हुआ? गुड्डू ने पूछा। आज गुड्डू मिश्रा की बहुत ही तारीफ हो रही थी घर में। हर किसी के मुंह पे बस गुड्डू का ही नाम था। शगुन ने गुड्डू की टोन में कहा, अरे तुम तो बिल्कुल हमारी तरह बात कर रही हो। गुड्डू ने खुश होकर कहा, हाँ आपके मुंह से रोज सुनती हूं ना, तो सीख गई। शगुन ने मुस्कुराकर कहा, जी सही है। गुड्डू ने सामने देखते हुए कहा। शगुन ने कहा और गुड्डू की ओर देखने लगी। उसका मासूम चेहरा शगुन की आंखों में बसता चला गया। गुड्डू वहीं बैठा शगुन से बातें करता रहा। कुछ देर बाद सोनू भैया अपनी छत पर आए। उन्होंने शगुन और गुड्डू को साथ में हंसते बतियाते देखा तो खुश हो गए और मन ही मन कहा, चलो अच्छा है, गुड्डू की गाड़ी सही ट्रैक पर आ गई। सोनू भैया दीवार के पास आए और कहा, और गुड्डू कैसे हो? आजकल तो दिखाई नहीं देते यार। सोनू भैया की आवाज सुनकर गुड्डू पलटा और कहा, हाँ भैया। शगुन ने सोनू भैया को देखा तो नमस्ते किया और फिर नीचे चली गई। सोनू भैया गुड्डू की छत पर आए और उसके बगल में बैठते हुए कहा, का गुड्डू सब सही चल रहा है ना? मतलब? गुड्डू ने अनजान बनते हुए कहा, मतलब ये कि तुम्हारी और शगुन की बनने लगी है अब। देखा हमने अभी कुछ देर पहले तुम दोनों को साथ हंसते मुस्कुराते, अच्छा लगा। सोनू ने कहा, हाँ सब ठीक है। गुड्डू ने कहा तो सोनू मुस्कुरा उठा और कहा, शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है गुड्डू। बीवी कब दोस्त और दोस्त से प्रेमिका बन जाती है पता ही नहीं चलता, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उनके बिना जिंदगी बेरंग लगने लगती है। क्या हुआ? भाभी फिर से मायके चली गई? गुड्डू ने सोनू की बातें सुनकर अचानक से पूछा। हाँ यार, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हीं से मिलने गई हैं। लेकिन कुछ भी कहो यार गुड्डू, जब वो होती है तो घर में रौनक रहती है। सोनू भैया ने कहा, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है आपको भाभी पर। गुड्डू ने सोनू भैया की टांग खींचते हुए कहा, बेटा जब तुम हमारी उम्र में आओगे ना तब समझ आएगा। सोनू ने कहा तो गुड्डू सामने देखने लगा।
और फिर एकदम से सोनू की ओर देखकर कहा, अच्छा भैया ये बताओ हम कैसे दिखते हैं? माल दिखते हो वे, ऐसा काहे पूछ रहे हो? सोनू ने कहा। ठीक से बताओ ना यार भैया, गुड्डू ने बच्चों की तरफ मचल कर कहा। अच्छे दिखते हो, सोनू ने कहा। ऐसे नहीं, मान लो तुम हो लड़के ना होकर कोई लड़की होते, तब हम कैसे लगते? गुड्डू ने कहा। ये कैसे अजीबोगरीब सवाल कर रहे हो यार? और कानपुर में इतनी सब तो हैं तुम्हारी दीवानी, आपका प्रमाण भी जरूरत है तुमको, सोनू ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसे ही पूछ रहे हैं, जाइए जाकर सो जाइए, हम भी जाते हैं, गुड्डू ने उठते हुए कहा। तो सोनू भी दीवार फांद कर अपने घर चला गया। गुड्डू नीचे कमरे में आया, देखा शगुन सो चुकी थी। गुड्डू ने अपनी साइड का बिस्तर सही किया और वहीं हमेशा की तरह तकिए दोनों के बीच लगाए और फिर शगुन की ओर आया। साइड में गिरी उसकी चद्दर को उठाया और उसे उड़ा दिया। अपने सिवा वह किसी और की भी परवाह करने लगेगा, गुड्डू ने कभी सोचा नहीं था, पर शगुन के लिए ये सब करके उसे अच्छा लग रहा था। चद्दर उड़ाकर गुड्डू ने शगुन की साइड वाली लाइट बंद कर दी और खुद अपनी साइड आकर लेट गया। दिन भर की थकान की वजह से गुड्डू को लेटते ही नींद आ गई। सुबह गुड्डू जल्दी उठा और नहाकर नीचे चला आया। शगुन किचन में थी और लाजो की मदद कर रही थी। गुड्डू एकदम से किचन में आया और कहा, शगुन वो हमारी हरे रंग वाली शर्ट नहीं मिल रही। लाजो ने पलटकर देखा, गुड्डू जींस और बनियान में खड़ा था, तो लाजो मुस्कुरा दी और वापस अपने काम में लग गई। शगुन ने सुना तो वह गुड्डू के साथ चली गई। ऊपर आकर शगुन गुड्डू की शर्ट ढूंढने लगी। कुछ देर बाद शगुन को शर्ट मिल गई तो उसने गुड्डू को थमा दी। थैंक यू, गुड्डू ने कहा और शर्ट पहन ली। शगुन जैसे ही जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, अच्छा सुनो, कल शुक्ला जी के यहाँ फंक्शन है और आज रात तक हमें सारे इंतजाम करने हैं, तो आने में देर हो जाएगी। कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना तुम। मेरे पास आपका नंबर नहीं है, शगुन ने धीरे से कहा। हैं? सच में? लाओ अपना फोन दो, हम सेव कर देते हैं, गुड्डू ने कहा। तो शगुन ने अपना फोन गुड्डू को दे दिया और गुड्डू ने उसमें अपना नंबर सेव करते हुए कहा, ई लो, हमने नंबर सेव किया है, जब भी जरूरत हो फोन कर लेना, ठीक है? अभी हम चलते हैं। गुड्डू ने फोन शगुन को दिया और वहां से चला गया। शगुन की नजर गुड्डू के सेव किए नंबरों पर पड़ी, जिन्हें गुड्डू ने गुड्डू नाम से सेव किया था। शगुन ने उन्हें एडिट किया और गुड्डू के आगे जी भी लगा दिया। शगुन के मन में गुड्डू को लेकर जो इज्जत थी उससे वह कम होने देना नहीं चाहती थी। गुड्डू चला गया, शगुन भी नीचे चली आई। मिश्रा जी अपने शोरूम चले गए और वेदी इन दिनों घर में ही थी, क्योंकि कॉलेज अब बंद हो चुके थे। गुड्डू गोलू के साथ शुक्ला जी के घर पहुंचा। उन्होंने सारे काम गुड्डू और गोलू को बता दिए। गुड्डू ने शुक्ला जी के घर से कुछ ही दूर एक छोटे से खाली प्लॉट में अरेंजमेंट करने का सोचा, जिससे गेस्ट हाउस का खर्चा बच जाए। गोलू को भी आइडिया पसंद आया और उसने प्लॉट वाले को 2000 रुपए पर डे में मना लिया। गुड्डू गोलू से नाराज था, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा था। दोनों दिन भर कामों में लगे रहे। शाम तक उस प्लॉट की दशा ही बदल दी। गोलू और गुड्डू ने खूब मेहनत की और सब अरेंजमेंट किया। शाम में दोनों बीच में खड़े होकर वहां लगे टेंट को देखने लगे। गुड्डू और गोलू की मेहनत साफ नजर आ रही थी। गोलू ने गुड्डू के कंधे पर कोहनी रखकर कहा, अगर ऐसे ही काम करते रहे ना गुड्डू भैया, तो वो दिन दूर नहीं जब कानपुर के बाहर से भी ऑफर आएंगे हमको। गुड्डू ने गोलू को घूरा तो गोलू ने खिसियाते हुए अपनी कोहनी नीचे कर ली और कहा, सॉरी ना यार भैया, अब हो जाती है कभी कभी छोटी गलती, छोटा भाई समझ के माफी दे दो। वैसे भी हमने तो बस पिंकी को जलाने के लिए ये सब किया। गोलू, हमको एक तो बात बताओ, जब हम पिंकिया से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं तो फिर उसको ये सब बताने की क्या जरूरत है? हम साला जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम में से कोई ना कोई आकर फिर उन्हें हमारे आसपास ले आता है, गुड्डू ने कहा। तो गोलू को समझ आया कि उसे वह बात पिंकी से नहीं कहनी चाहिए थी। उसने गुड्डू से माफी मांगी तो गुड्डू ने माफ कर दिया और कहा, शगुन की नजरों में पहले ही इतना गिर चुके हैं यार, अब और नहीं गिरना चाहते। वो हमारा साथ देने के लिए कितना कुछ कर रही है और हम है कि हर रोज कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर दे रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा यार गोलू, बार बार उनकी नजरों में गिरना। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, हम समझ गए। अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भाभी हर्ट हो। चलो अब गुस्सा थूक दो और चलो हमारे साथ चलकर हलवाई को कल के खाने का ऑर्डर देते हैं।
गोलू ने कहा तो गुड्डू ने अपनी बाइक निकाली और दोनों वहां से निकल गए। पहला ऑर्डर था इसलिए गुड्डू थोड़ा टेंशन में भी था कि सब अच्छे से हो जाए। दोनों हलवाई के पास पहुंचे और उन्हें अगले दिन के लिए खाने का ऑर्डर लिखवाया और उसकी बची हुई तैयारियों के लिए बाजार की ओर निकल गए। पिंकी किसी के साथ बाइक पर उसी प्लॉट की ओर से निकल रही थी। जब उसने वहां मिश्रा वेडिंग प्लानर का बोर्ड देखा तो वहां खड़े लड़के को अपने पास बुलाकर कहा, ए, ये किसने लगाया है? गुड्डू भैया ने, उन्होंने कल ही नया काम शुरू किया है, लड़के ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। पिंकी ने सुना तो न जाने क्यों उसे गुड्डू से खुन्नस हुई और उसने अपने साथ वाले लड़के से बाइक आगे बढ़ाने को कहा। लड़का पिंकी को छोड़कर चला गया। पिंकी घर आई और सीधा अपने कमरे में चली आई। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था। एक तो गुड्डू उसके हाथ से निकल गया, दूसरा वो शगुन भी मां बनने वाली थी और अब ये गुड्डू का नया काम। पिंकी को गुड्डू की तरक्की से जलन होने लगी थी। उसे बस किसी भी कीमत पर गुड्डू को अपने पैरों में गिराना था। पिंकी गुस्से में यहाँ से वहां घूमने लगी। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। पिंकी ने फोन उठाया। ये उसी लड़के का फोन था जिसने कुछ देर पहले पिंकी को घर छोड़ा था। पिंकी ने झुंझलाते हुए फोन उठाया और कहा, क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिली हूं तुमसे। पिंकी बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि जो सैंडल्स तुमने देखे थे वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। 1-2 दिन में आ जाएंगे तुम्हारे पास। सामने वाले लड़के ने बड़े प्यार से कहा। ओह सॉरी रमेश, वो मैं गुस्से में। खैर छोड़ो, थैंक यू सैंडल्स के लिए। पिंकी ने अपनी बातों में चाशनी लपेटते हुए कहा। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मूड क्यों अपसेट है? रमेश ने पूछा तो पिंकी ने उसे गुड्डू के बारे में बुरा भला कहा और फिर कहा, उस गुड्डू को तो मुझे अब बस घुटनों पर लाना है रमेश। डोंट वरी बेबी, वो तो मैं यूं चुटकियों में कर दूंगा। मुझे भी उससे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, रमेश ने कहा। और वो शगुन, वो बड़ा उड़ रही है ना उस गुड्डू के पीछे। उसे भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो जानती नहीं है पिंकी क्या चीज है। पिंकी ने नफरत से कहा। पिंकी बेबी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगा। तुम चाहती हो ना गुड्डू तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, तो बस देखती जाओ कैसे अब मैं उसे रास्ते पर लाता हूँ, रमेश ने कहा तो पिंकी मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद रमेश से बात करने के बाद पिंकी ने फोन काट दिया। पिंकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी जो कि बहुत जिद्दी भी थी। उसे कुछ चाहिए होता था तो वह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती थी। जब गुड्डू उसके पीछे घूमता था, उसकी ख्वाहिशें पूरी करता था, तब उसने गुड्डू की कदर नहीं की। लेकिन आज गुड्डू को शगुन के साथ देखकर उसे अच्छा खासा तकलीफ हो रही थी। गुड्डू के लिए उसका प्यार पहले पागलपन बना और अब नफरत बन चुका था, और नफरत भी ऐसी कि अब पिंकी बस गुड्डू को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सारे इंतजाम करने के बाद गोलू अपने घर चला गया और गुड्डू अपने घर आ गया। दिन भर की थकान की वजह से गुड्डू आते ही खाना खाकर सो गया। शगुन की तबीयत अब ठीक थी। गुड्डू को मेहनत करते देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगली सुबह गुड्डू जब गोलू के साथ लोकेशन पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। सारे टेंट उखाड़े हुए थे, कुछ जले पड़े थे, टेबल कुर्सियां इधर उधर फेंकी हुई थी। कुल मिलाकर गुड्डू की सारी मेहनत किसी ने बर्बाद कर दी। भैया, ये सब किसने किया? गोलू ने बेचारगी से कहा और फिर गुड्डू के जवाब ना देने पर खुद ही जाकर उन सब चीजों को देखने लगा। लेकिन कोई फायदा नहीं था, सब बर्बाद हो चुका था। गुड्डू की आंखों में नमी तैर गई और मन में ख्याल आया कि किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। गुड्डू के चेहरे और आंखों से उदासी साफ झलक रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और बाइक लेकर वहां से चला गया। गोलू ने रोकने की कोशिश की लेकिन गुड्डू जा चुका था। गोलू ने शगुन को फोन लगाया और सब बताया तो शगुन को भी धक्का सा लगा, लेकिन इस वक्त किसी पर शक करे और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए शगुन ने गोलू से गुड्डू का ख्याल रखने को कहा। शगुन ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। वह ये सब बताकर गुड्डू का तमाशा बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद ही गोलू के साथ गुड्डू को ढूंढने चल पड़ी। गोलू जानता था गुड्डू कहाँ मिलेगा, इसलिए शगुन को लेकर सीधा मोती झील पहुंचा। गुड्डू वहां अकेले तालाब के पास खड़ा मिल गया। शगुन और गोलू उसके पास आए और शगुन ने कहा, गुड्डू जी। गुड्डू पलटा और कहा, सब बर्बाद हो गया शगुन, सब खत्म हो गया। शगुन ने देखा ये कहते हुए गुड्डू की आंखों में पहली बार आंसू झलक रहे थे।
तो दोस्तों ये था मनमर्जियाँ भाग 70। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियाँ मेरे साथ। बाय बाय।